हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, हटाते हैं, और जब नफरत मिटती है, खत्म होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पे ला सकती है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, देश के एक सांसद ने, एक पूर्व पार्टी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए किया है, यह चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने न केवल मीडिया अपितु जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योगपतियों के दबाव में बताया। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। विदाउट मीडिया दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। डेमोक्रेसी कैन नेवर मूव अहेड इफ यू डू नॉट सपोर्ट मीडिया, एंड द मीडिया डज नॉट सपोर्ट अस। Astonishingly, the language that Mr. Rahul Gandhi used for media today was abysmally low. जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया, मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी आज हम, फ्रॉम दिस हाई टेबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वी वुड लाइक टू अपील, योर लॉर्डशिप, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब इंडियन जुडिशियरी को राहुल गांधी भरे मंच पे खड़े होकर रामलीला मैदान में, जिसका प्रसारण समस्त भारत में हो रहा हो, जब जुडिशियरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे, इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशियरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली, सबसे सशक्त जुडिशियरी किसी की है, सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी किसी की है, तो वो हिंदुस्तान की है। आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं, परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है, तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है। यह वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताते हैं, उद्योगपतियों के दबाव में काम करने वाले बताते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी।
इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। और आज राहुल गांधी जी ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से, आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। एक अपरिपक्व भाषण था। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी, द कांग्रेस शहजादा, टुडे रोल्ड आउट एन इमैच्योर स्पीच। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। जिसके मन में डर नहीं, वो कभी भी नफरत को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता, वो कभी भी क्रोधी नहीं होता है। बिल्कुल सही। राहुल जी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है, जांच चल रही है। आप लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया जाए, हमें इस केस को खारिज किया जाए, उसे स्क्वैश किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस अपील को खारिज किया एंड यू आर सब्जेक्टेड टू ट्रायल एंड राइटली सो। स्वाभाविक है, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट, and to get away from corruption, to get away from the institutions of India is their entitlement, कि उनकी entitlement है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। और यही डर है राहुल गांधी जो आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था।